हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नमिता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो आप में से कई बार सुना होगा कि किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं और आप भी ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है आपको और उसमें टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बनना है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान देने का ज़रूरत है, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स आप सीख लोगे तो आपको लगे कि हाँ, आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन गए। क्योंकि इससे पहले शायद आपको कोई बताया नहीं होगा कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखने का ज़रूरत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब कंसेप्ट इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न ये सब आप सीख गए एंड आप अब मार्केट में एक्सपर्ट बन गए, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है कि जो मार्केट की हर एक स्ट्रैटेजी, हर मूवमेंट, हर कंसेप्ट 100% समझते हैं। उसको कभी लॉस हुआ ही नहीं है, वो शुरुआती में प्रॉफिटेबल बन गए एकदम से, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। मार्केट में हर एक ट्रेडर की शुरुआती स्टेज में पहले लॉस होते हैं, देन वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार करते हैं, मार्केट से सीखते हैं एंड देन वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। मतलब आप बहुत सारे कंसेप्ट को एक बार में प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, बल्कि एक ही कंसेप्ट को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में एक कंसेप्ट से कुछ नहीं होता, तो आपको 8-10 कंसेप्ट आना चाहिए। इसीलिए वही कौन कौन सा 8-10 कंसेप्ट है जो ये वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शायद इसलिए उनको ये वीडियो की थोड़ी बहुत बातें कॉमन लगे, लेकिन ये वीडियो बहुत सारे नए लोग भी देखेंगे तो बेसिक बताना भी ज़रूरी। चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो आना चाहिए वो है ट्रेड लेना। मतलब बाई कब करना है, सेल कब करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कब करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कब करना है। इससे पहले आपको बता दूं, आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए एंड उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तो आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें आ जाएगा। अब जब आपको ट्रेड लेना आ गया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्टॉप लॉस लगाना नहीं सीखेंगे या स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको मार्केट में ज़्यादातर लॉस होने का चांसेस रहता है। इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी एक कंसेप्ट है, वो भी आप जरूर सीख लीजिएगा, जिसमें हम हमारा स्टॉप लॉस चेंज करते रहते हैं एंड मार्केट में ज़्यादातर प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब आप ट्रेड लेना सीख गए, आपको स्टॉप लॉस लगाना भी आ गए एंड साथ ही साथ आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी सीख गए, तो आपको उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस की। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि ट्रेड लेना कब है। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको चार्ट्स देखनी पड़ेगी, उसके लिए कई सारा वेबसाइट है, आप जाके चार्ट देख सकते हैं। अब मैं जिसमें देखती हूँ वो है tradingview.com। वहाँ पे जाके आप कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स का चार्ट देखना चाहते हैं, नाम सर्च करके डायरेक्ट चार्ट देख सकते हैं। अब आपको चार्ट देखना आ गया तो शुरुआत होती है टेक्निकल एनालिसिस की। तो इसमें से सबसे पहले आपको जो सीखना होगा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। प्राइस अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई हद तक फॉलो करता है। अब जब कोई शेयर की प्राइस अपना सपोर्ट के पास हो तो चांसेस यही बनता है कि शेयर की प्राइस वहाँ से नीचे नहीं गिरेगी एंड वहाँ से ऊपर ही जाएगी, तो सपोर्ट के पास आप बाई कर सकते हैं। अब जब शेयर की प्राइस अपना रेजिस्टेंस के पास हो तब चांसेस वहाँ पे यही होती है कि वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली, तो आप रेजिस्टेंस के पास शेयर को सेल कर सकते हैं। बट मार्केट में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि वो चीज़ हमेशा 100% सही हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ आप स्टॉप लॉस एंड अदर स्ट्रैटेजीज की भी यूज़ मस्ट करें। अब जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंसेप्ट समझ आ जाएगी तब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना होगा। ट्रेंड लाइन वो भी जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, सब उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। आपने एक कोड जरूर सुना ही होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। इसका मतलब है जब तक मार्केट ट्रेंड में है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए और जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। अब बारी आती है तीसरी कंसेप्ट जो आपको सीखना चाहिए, वो है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। प्राइस का मतलब तो हम सब जानते हैं, तो सीधा वॉल्यूम पर आ जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर डे में एक शेयर में कितना बाई और कितना सेल हुई है, यानी कि टोटल कितना ट्रेडिंग हुई है पर्टिकुलर एक शेयर में एक दिन में।
आप एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कोई शेयर में पर्टिकुलर एक दिन में 1 लाख ट्रेडिंग हुई है, तो इससे इसका वॉल्यूम हुआ है 1 लाख। इस वॉल्यूम ट्रेंड का मतलब होता है वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कल वही पर्टिकुलर शेयर का वॉल्यूम था 1 लाख, आज बढ़कर 1,10,000 वॉल्यूम हो गया, यानी जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो आगे भी कंटिन्यू होगी। मतलब कोई शेयर की प्राइस बढ़ रहा है, साथ में उसकी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी प्राइस आगे भी कंटिन्यू बढ़ती ही रहेगी। और अगर शेयर की प्राइस गिर रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसकी प्राइस आगे कंटिन्यू गिरती ही रहेगी। और अगर शेयर की प्राइस गिरने के साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटीज बनती है। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो वहाँ पे गिरना स्टार्ट हो सकता है, या प्राइस गिर रहा है तो वहाँ पे प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। अभी आप ये तीनों बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, तो आपको कुछ बेसिक इंडिकेटर भी सीखने हो। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मार्केट में 90 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल है, बट सभी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आपको सब सीखना ज़रूरत भी नहीं है। उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में मैं बता देती हूँ। इसमें से सबसे पहले आता है मूविंग एवरेज। आपने सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की नाम तो जरूर सुना होगा। तो ये मूविंग एवरेज से हमें पता चलता है, ये हमें पहले बता देते हैं कि शेयर की प्राइस कौन से एवरेज से मूव कर रहा है। साथ में और एक बोनस टिप्स भी बता देती हूँ कि कभी भी कोई भी इंडेक्स या शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, तो आप थोड़ा पेशेंस रख के उसको पहले मूविंग एवरेज के क्लोज आने दीजिए, क्योंकि प्राइस कभी भी मूविंग एवरेज से ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकती है। तो पहले आप उसको मूविंग एवरेज के पास आने दीजिए एंड देन मार्केट अप ट्रेंड है तो आप मूविंग एवरेज के टचिंग पॉइंट से बाय कीजिए एंड देन डाउन ट्रेंड है तो उसको सेल कीजिए वहाँ से। अब जो मैं सेकंड इंडिकेटर्स के बारे में बताने जा रही हूँ वो है RSI, जिसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। ये जनरली 14 डेज के स्टैंडर्ड में कैलकुलेट किया जाता है एंड ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बारे में बताती है। मतलब इसकी वैल्यू 70 के ऊपर जाती है तो ये माना जाता है कि कोई स्टॉक अपना ओवरबॉट जोन में है, तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। एंड इसकी वैल्यू 30 के नीचे होती है तो ये माना जाता है कि स्टॉक अपना ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप अपना बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब जो थर्ड इंडिकेटर है वो है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन इंडिकेटर्स है। अब जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग पिवोट पॉइंट्स को यूज़ करना ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि पिवोट पॉइंट्स में इंट्राडे में कई सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल अपने आप में बता देती है। तो आप जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो वो लोग इंट्राडे में पिवोट पॉइंट्स की बाई लेवल के सपोर्ट के पास बाई एंड रेजिस्टेंस के पास जाके सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एंड वहाँ पे बाई सेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पिवोट पॉइंट के साथ साथ RSI को भी यूज़ करें, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी या मौका मिल सकता है। अब जो फोर्थ इंडिकेटर है वो है बॉयलिंजर बैंड्स, जिसको यूज़ करके भी आप इंट्राडे में अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, जिसके अंदर इंट्राडे में आप डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि डबल बॉटम, जिसको हम अक्सर W पैटर्न मानते हैं, उसके नेकलाइन ब्रेक होने से आप श्योर शॉर्ट बाई कर सकते हैं। एम पैटर्न, जिसको हम डबल टॉप कह रहे हैं, उसका नेकलाइन ब्रेक होने से आप श्योर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है इंट्राडे में। अब जो फिफ्थ इंडिकेटर है वो है ADX, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। एंड उसके बाद सिक्स्थ इंडिकेटर है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सेवन्थ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एट्थ एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट, जिसके बारे में आप सीख गए एंड जिसका पूरा नॉलेज आप सीख गए तो आप ट्रेडिंग में आप सोचिए एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम 80 से 90% लोग ही ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ट्रेड करते हैं एंड वो मैक्सिमम 90% से 100% तक ही सक्सेसफुल रहते हैं। अब जब आप ये सब इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज ले लेंगे तब आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में भी सीखने होंगे, जो कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न हैं एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से मेनली हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कॉबर, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसे कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। और अभी आप अगर ये चाहते हैं तो ये सब कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बनाऊं,
तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो आगे मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करती रहूं। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब जब आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में सीख गए, नॉलेज ले लिए, इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और एक सीखनी होंगी वो है चार्ट पैटर्न्स। आप बोलेंगे आप इतना कुछ के बाद चार्ट पैटर्न्स भी क्यों सीखना है? हाँ, यस, इंपॉर्टेंट है ये भी सीखना, क्योंकि आप जब ट्रेड करने जाएंगे तब आप ट्रेड में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, टारगेट कहाँ लगाना है एंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, तो इसका एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो इसके लिए चार्ट पैटर्न सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से सबसे पहले आता है डबल बॉटम, जिसको अक्सर हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं एंड इसको पहचानना भी बहुत आसान है। देन आता है डबल बॉटम, जिसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, इसको पहचानना भी आसान है। एंड देन आता है हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, राउंडिंग टॉप, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम जैसा बहुत सारे चार्ट पैटर्न, जिसको आप सीख जाएंगे तो आपको ट्रेड लेने में बहुत आसान होगा। अब दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप सीख सकते हैं, जैसे कि गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजीज, एलियट वेव थ्योरी। ऑप्शन की बात करूं तो स्ट्रैडल, ट्रायंगल, बटरफ्लाई जैसे कि बहुत सारी थ्योरी हैं जो आप सीख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं अलग से कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। अब इसके अलावा आप जितना सीखते जाओगे आपको उतना ही लगेगा कि हाँ, ट्रेडिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब जितना सीखते जाओगे उतना ही कम लगेगा आपको, बट सब कुछ सीखना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट एंड स्ट्रैटेजी में तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप ट्रेड ले सकें। अब दोस्तों, सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत कंट्रोल आना चाहिए एंड जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहिए, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि जब तक आप अपना ट्रेडिंग इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं सीखा तो फिर आप कितनी भी क्यों ना स्ट्रैटेजीज सीख ले, कितना भी क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस करना सीख ले, आपको ट्रेडिंग में लॉस होने का चांसेस ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने के दौरान आप अपना इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग में आने से पहले आप अपना इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लीजिए, क्योंकि आप जब मार्केट में आएंगे अपना हार्ड अर्न मनी लेके इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेडिंग करने, अब जब तक आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना पता नहीं है, यानी इससे मेरा मतलब है आप मान लीजिए आप 10,000 रुपये लेके मार्केट में आए ट्रेडिंग करने के लिए, उस 10,000 में से आपको कितना तक लॉस मार्केट को देना है, यानी मार्केट में आप 10,000 से कितना तक लॉस झेल सकते हैं, और जब प्रॉफिट बन रहा है कितने प्रॉफिट तक आप बने रह रहे हैं, ये भी इसके ऊपर आप जब तक काम ना कर ले एंड इसके बारे में जब तक एक आपको क्लियर आइडिया ना मिल जाए तो आप कभी भी, मैं आपको बता दूं, एक एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो वो टॉपिक्स में मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको एक सिलेबस तो पता चल गया कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को सीखना पड़ेगा एंड कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितना भी लर्निंग वीडियो आए आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।